हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल के इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप सीटेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है और आपको ये नहीं पता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्या उसमें क्या-क्या भरना होता है, कौन-कौन सी जानकारी उसमें देनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है और भी ढेरों सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, आप घर बैठे बिल्कुल आराम से जो सीटेट का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है इसे अप्लाई करने के लिए। तो आप इसे अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वो जानने के लिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेंगे। आ- आप ये यूआरएल यहाँ से देख सकते हैं जो कि है seated.nic.in। आप इसको सीधे ब्राउज़र पे लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप जब इसको खोलेंगे तो ये आपको ये पेज दिखाई देगा। ये जो पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर फिर से एक रेड कलर से लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे एक ओके का नोटिफिकेशन आएगा, वो उसे आपको ओके करना है। तो ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और ये जो लिखा हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो फीस है वो कितनी पड़ेगी, 1000, 1200, ₹500, ₹600। तो ये बोथ पेपर अगर आप डालते हैं तो आपको 1200 फीस पड़ेगी जनरल ओबीसी के लिए और जो एससी एसटी और डिफरेंट एबल्ड जो पर्सन है उनके लिए 600 पड़ेगी बोथ पेपर के लिए और 500 फर्स्ट पेपर के लिए। यानी कि एक किसी पेपर के लिए आप फर्स्ट या सेकंड कोई भी डालें, एक पेपर के लिए आपको 500 की फीस देनी होगी और दोनों पेपर के लिए आपको 600 की फीस देनी होगी। तो इसमें होता ये है कि यार सोचते हैं कि अब जब फीस ₹200 का अंतर है तो फिर क्यों ना दोनों पेपर ही डाल देते हैं। और इनका जो माध्यम है, आप किस तरह से डेबिट क्रेडिट का इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई क्यूआर कोड, हर तरह से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और जो अगला प्रोसेस है इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है कि जैसे देखो, लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। तो जो आपके फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है आपका वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप उसे किसी और फॉर्मेट रखते हैं तो उसे अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसे आप जेपीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं, रखना पड़ेगा आपको, रख क्या सकते हैं। और इसे अगर आपकी फ़ोटो किसी, जैसे कभी-कभी होता ये है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे आपने किसी व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपने फ़ाइल किसी को ट्रांसफ़र करी और वहाँ पे क्या होता है कि जब आप उस फ़ाइल को लेते हैं, जो जेपीजी जो व्हाट्सएप की फ़ाइल है, उसे जब आप लेते हैं तो कभी-कभी वो प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो आप उसे ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को जेपीजी में। तो ये एक आसान सा तरीका है, आप उसे ऑनलाइन सर्च करके वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो वो है, वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि साइज़, जो आपका फ़ोटो इमेज का जो साइज़ है वो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर दिया जाता है वो दिया जाता है 3 केबी से 30 केबी के बीच में। तो ये साइज़ आपको देख लेना है कि साइज़ 100, 10 से 100 के बीच में हो। अगर आपको ये कन्फर्म अभी तक नहीं हो रहा है कि मतलब आप ये नहीं जानते हैं कि साइज़ आपको कैसे कम करना है, तो उसके लिए मैं भी आपको बाद में प्रोसेस बताऊँगा कि आपको साइज़ कैसे कम करना है। जब मैं फ़ोटो को अपलोड करूँगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा। और इमेज डायमेंशन यहाँ पर दी गई होती है कि इमेज डायमेंशन वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर के जो उसका एरिया होता है वो होना चाहिए, कि जो विड्थ है वो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें होता क्या है, कभी-कभी जो फ़ोटो है आपकी वो, मतलब वो नॉर्मली वो इसी साइज़ की होती है, तो साइज़ के इसमें ज़्यादा कोई इश्यू नहीं आता है। आपको बस जो 10 केबी और 100 केबी के बीच और 3 और 30 केबी के बीच वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वही फ़ीस वाला है कि आपको फ़ीस कैसे पे करनी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको, जैसे आपने फ़ॉर्म पूरा फ़िल कर दिया, आपकी अगर कोई गलती है, तो पेमेंट के पहले तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट होने के बाद जब वो फाइनल सबमिट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष, कि अगर कोई भी गलती हुई है तो आप उसे एक बार रीचेक करें और उसे जाके फिर से एडिट कर सकते हैं। और इसमें इस बार जो नया एक
नया सिस्टम जो आया है वो ये है कि आप अगर पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। जैसे अगर आप पहले फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पास का सेंटर दिया जाएगा, और अगर आप थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं तो उसी तरह से आपको दूर का सेंटर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को फिल कर दें। अब यहाँ पर आई हैव डाउनलोड एंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को इसको एग्री करके और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड करते ही यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा पेज खुल के, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं और यहाँ पर जैसे कि कैंडिडेट का नाम है तो नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम है, यहाँ पर डालना है आपको फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे। और यहाँ पर मदर्स नेम, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपनी डाल देंगे और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी है आपको जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अगर आपको आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, बैंक पासबुक नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है और आपको लगाना है अपना आधार कार्ड, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा अपने आधार कार्ड का। तो जैसा कि मैं डाल देता हूँ कोई भी नंबर, आप यहाँ अपने हिसाब से डाल देना, जो आपका आधार नंबर हो वो डाल देना। और यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन आता है कि प्रेमिसेस नंबर या फिर नेम। यहाँ पर बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे आपका घर, आपका आपके घर का नंबर है, जैसे कि होता है कुछ भी, मतलब कुछ भी नंबर होता है 235, 236 या 73 या फिर जो भी नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। या फिर आपका जो एड्रेस है वो अगर रूरल एरिया से हैं आप और आपको जो एड्रेस उसमें नंबर नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है, तो आप यहाँ पर अपना जो अपने गांव का है वो नाम भी डाल सकते हैं आप। जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस को फिल करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका एड्रेस हो वो यहाँ पर आप मेन बात ये समझिए कि आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि यूपी, या फिर आप जहाँ से भी हैं यूपी, दिल्ली या जो भी है वहाँ से वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको डाल देना है पिन कोड। यहाँ पर आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस। तो जो आपका ईमेल एड्रेस है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस है उसे कंफर्म कीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और ये देखिए ये ऑप्शन आया, अगर आपका एड्रेस है वो सेम है जो प्रेजेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आपका एड्रेस चेंज है या आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जब अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, तो आप जो भी चाहें पासवर्ड आपका होना चाहिए कि पासवर्ड मस्ट बी 8 टू 13 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, और एटलीस्ट वन अपर केस, वन अपर, वन लोअर केस, वन न्यूमेरिक वैल्यू, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ भी जो भी है पासवर्ड आपका मन करे उस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होता है, जो कि कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन, वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर डालना होता है, जिससे आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं लेकिन ये यहाँ पर डालना पड़ता है ताकि आप ईजिली अपने पासवर्ड को, जो अगर फॉरवर्ड अगर भूल जाते हैं आप अपने पासवर्ड को, आप ईजिली उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लेंगे और यहाँ पर डाल लेंगे उसका आंसर, जो भी आपका आंसर हो। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालेंगे।
और यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया है और ये जो क्लोज़ बटन यहाँ से क्लोज़ करेंगे और ये आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे ये फादर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर, यहाँ पे सारी जगह पे यहाँ पे एग्री करना है और इसे एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने जो अपना इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ से आप आके फिर यहाँ पे एग्री और इसे ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ जैसे कभी-कभी हो जाता है कि आपका कोई ऑप्शन छूट जाता है, जैसे ये एड्रेस वाला जो ब्लॉक है ये छूट गया था, तो फिर ये आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है। इस वजह से इसे भी क्लिक करना ज़रूरी है और यहाँ पर आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे येस पे। ये जो ओटीपी है वो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। तो ओटीपी लेंगे और यहाँ पर उसे फिल करेंगे। फिर यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट जो है वो भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं ये, लेकिन आपकी ये मैसेज में पहुँच जाएगा, जो मैसेज टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल में ये आपके पहुँच जाएगा। और अभी यहाँ पर आपको देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी करनी है, मोबाइल नंबर तो आपका वेरीफाई हो चुका है, लेकिन आपको जो ईमेल आईडी है वो अभी वेरीफाई करनी है। तो आप चाहें तो इसे पहले कर सकते हैं या फिर आप इसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा वेरीफाई ईमेल आईडी करने का। तो आप वहाँ पे जो ईमेल आईडी है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और यहीं पे हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे 68H79 और यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा कि सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल। तो आपने ईमेल पे चेक करना है, यहाँ पे ओके करना है और जो आपके ईमेल में ओटीपी आया हुआ है उसे यहाँ पर डाल देना है और यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज आ जाएगा कि योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको क्लिक हियर टू गो होम पे जाना है और ये फिर से पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट और यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कंप्लीट है, लेकिन जो पर्सनल डिटेल है, अप्लाई फॉर है, क्वालिफिकेशन है, अपलोड फोटोग्राफ है, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल है, फाइनल सबमिट है, ये सारे अभी इनकम्प्लीट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं लेफ्ट साइड में और पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो ये जो आपका पेज है ये खुल के आ जाएगा। इसमें नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनलिटी। अब यहाँ से भरना शुरू करते हैं। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी क्या है वो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है आपके पास, जो सर्टिफिकेट है वो है डिसेबिलिटी का, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो करना है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फिल करना है। अगर आप एम्प्लॉयड एज ए टीचर हैं, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हैं, और अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पर वही ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयड एज टीचर या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो उस पर सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉट एम्प्लॉयड पे सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, वही जो सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, अप्लाइंग फॉर, और इस पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए डाल रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर डालना है तो सेकंड पेपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और अगर आप बोथ के लिए डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आगे ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का, तो आपको लैंग्वेज देखना है कि आप किस लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज, जो आप, अगर हिंदी है तो आप उसे हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आगे लैंग्वेज 2 पर आपको इंग्लिश या उर्दू, संस्कृत, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी लैंग्वेज चुनने वाले हैं। तो जो मैं चुन रहा हूँ वो यहाँ पर मैं ऑप्शन में डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है मिनिमम
जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है फॉर क्लास 1 टू 5 के लिए, वो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 तो इसमें आपको देख लेना है कि आपका जो आपका एलिजिबिलिटी है यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कौन-सी है। 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे नंबर दिया गया है। अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपको अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो शायद आपको ये वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। वो आपको देखना होगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ यानी कि आपको यहाँ पर वही नंबर क्लिक कर देना है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये 5 नंबर दिया गया है और यहाँ पर 4 नंबर, 3 नंबर जैसे कि अगर आप फर्स्ट नंबर देखें जैसे सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 50% मार्क पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो भी आपका डीएलएड बीए जो बीटीसी डीएलएड इस नाम से बीटीसी डीएलएड वो एक ही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो किस ऑप्शन पर रिलाय कर रही है। तो उसी ऑप्शन को आपको यहाँ से चुनना है और यहाँ पर आपको वही ऑप्शन क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 6 टू 8 के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये 1 से लेके 8 तक के ऑप्शन। और वही चीज़ आपको यहाँ भी देखनी है कि आपको जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो आपकी कौन-सी है? तो कौन-सा ऑप्शन आपको चुनना चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे कि ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा नंबर 6। और यहाँ पर मैथमेटिक्स है या फिर आपका सोशल साइंस है, वो भी आपको देखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 है, वो कौन-सा है, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस। तो अगर आपका सोशल साइंस तो आपको सोशल साइंस डालना है, अगर मैथमेटिक्स और साइंस है, तो आपको वो ऑप्शन क्लिक करना है। आगे जो ऑप्शन है वो है कि क्वालीफाइंग एग्जाम यानी कि क्वालीफाइंग एग्जाम क्या है? अगर आपके पास डिप्लोमा है एजुकेशन में, जो एजुकेशन का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर से सिक्योरिटी पिन डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से डाल देते हैं सिक्योरिटी पिन 656N71 और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट और यस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला पेज खुल के आता है पास स्टेटस का, यानी कि डिग्री इन एजुकेशन जो है, वो जो आपने ऑप्शन क्लिक किया था, अगर आप ऑप्शन क्लिक करते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन वाला जो फ़ोल्डर है वो खुल के आता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन पे क्लिक किया है तो आपके लिए ये ऑप्शन खुल के आएँगे और अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग डालिए, पास्ड हैं तो पास डाल दीजिए। और ईयर ऑफ जो पासिंग है वो कौन-सा है? मैंने मान लिया कि 2021 है। आपको ये अपने हिसाब से भरना है, मतलब मैंने 2021 किया है तो आपको 2021 नहीं करना है क्योंकि हो सकता है मेरी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनल वो अलग हो, आपकी अलग हो। तो वो आपको अपनी जो डिग्री है उस पे देख के भरना है। और आपका कोर्स क्या था? तो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपको क्लिक करना है। आप आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका कॉलेज हो, सॉरी स्कूल क्या है, जो भी आपका कॉलेज हो, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका कॉलेज का नेम हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कोई भी कॉलेज हो यहाँ पे फिल कर देना, मैंने ऐसे ही फिल कर दिया। आप आपका जो कॉलेज हो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं। रिजल्ट मोड का क्या है? अगर आपका सीजीपीए जो आता है अगर वो मोड है, वैसे मोस्टली अगर परसेंटेज मोड है तो आपको परसेंटेज यहाँ पर क्लिक करना है और सीजीपीए मोड है तो आपको सीजीपीए क्लिक करना है। और आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे आपको अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने मार्क प्राप्त किए हैं और यहाँ पर आपका क्या परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड है आपका, जो जिस कॉलेज का आपने नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। और यहाँ पर टोटल मार्क्स मैं तो ऐसे ही डाले दे रहा हूँ कुछ भी, लेकिन आपके जो मार्क हों, आपने जितने मार्क प्राप्त किए हों, जितने भी आपके नंबर वो आपको यहाँ पर डालना है। मैंने तो ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आप यहाँ पर क्या-क्या भर सकते हैं, क्या फ़िल कर सकते हैं। और यहाँ से आपको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है 3745D5 और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट एंड अगेन यस पे क्लिक करना है। फिर जो ऑप्शन आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर
फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड के लिए। तो इस पे कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन से फ़ॉर्म को फ़िल कर रहे हैं और आप यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने के लिए फ़ोटो, और यहाँ पर एक्शन में अपलोड लिख के आता है, लेकिन आपको फ़ोन में वो दिखता नहीं है, तो आप यहाँ पर उसे अपलोड पे क्लिक नहीं करते हैं और आपकी जो फ़ोटो है वो चूज़ करने के बाद भी अपलोड नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि अगर आपको यहाँ पर जो साइज़ है फ़ोटो का उसे आपको कम-ज़्यादा करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आपके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप सीधे ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए फ़ोटो साइज़ कंप्रेसर या फिर ऑप्टिमाइज़ फ़ोटो। ऐसे करके आप जब उस पे सर्च करेंगे, तो आपके सामने कई ढेरों सारे ऑप्शन आ जाएँगे, ढेरों सारी साइट्स आ जाएँगी और ऑनलाइन ही आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। आप जितने केबी की चाहें उतने केबी की उसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ से फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी फ़ोटो रखी होगी वहाँ से फ़ोटो को उठाएँगे और यहाँ पर फ़ोटो को इस ब्लॉक के अंदर रिसाइज़ करेंगे। फिर यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ये जो पॉपअप है वो यहाँ पे आ जाएगा कि इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली है। यहाँ से ओके क्लिक करेंगे और फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका सिग्नेचर रखा हो, वहाँ से उस सिग्नेचर को उठाएँगे। सिग्नेचर को उठाने के बाद इस बॉक्स में फिट करेंगे सिग्नेचर को और यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे इमेज और फाइल अपलोड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने का। तो सिक्योरिटी पिन 23579D यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर चूज़ एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट एंड स्टेट। जिस भी आप स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपको जो भी स्टेट चाहिए, एग्जामिनेशन सिटी जो आपको चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका स्टेट और यहाँ पर सिटी क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिटी क्लिक करेंगे, आपके सामने ये दिखाई देगा कि जिस भी सिटी को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है और अभी तक कितनी कैपेसिटी फिल हो चुकी है और अभी तक वैकेंट कितनी है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएँगे। ये सारे ऑप्शन आपको देख लेने हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी कितने जो सीटें हैं वो कितनी बची हुई हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन है कि आप पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। तो उसी हिसाब से आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। यहाँ से इंटर सिक्योरिटी पिन फिर से डालेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आर यू श्योर टू सबमिट, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो यहाँ पे माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटी, पीडब्ल्यूडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जगह पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आई एग्री और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आया है वो क्या है कि फ़ी पेमेंट सिर्फ यहाँ पे इनकम्प्लीट है, बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको यहाँ से फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है, पूरा सही है, तो यहाँ से आप पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन मोड और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर ओके क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ये पूरा खुल के आएगा, ये पेज खुल के आएगा आपके सामने और यहाँ पे क्लिक कीजिए एनी डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन कभी-कभी यहाँ पे आ जाता है जब साइट थोड़ा-सा सर्वर डाउन होता है तो यहाँ पे एरर दिखा देता है। लेकिन अगर सर्वर डाउन नहीं है, इसको फिर से कंटिन्यू करके देखते हैं, रीसबमिट करके देखते हैं कि इस पे क्या ऑप्शन आता है। तो एक बार के एरर के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन खुल के सारे आ जाएँगे। तो यहाँ पे आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें, अगर क्यूआर कोड से आपको पेमेंट करनी है तो क्यूआर कोड से कीजिए, यूपीआई से करनी है तो आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए, डेबिट, क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप चाहें उससे आप पेमेंट कीजिए। अगर मुझे क्यूआर से पेमेंट करनी है तो यहाँ पर भीम यूपीआई और मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर ये देखिए ये क्यूआर कोड है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अपनी जो यूपीआई आईडी है उसे डाल के यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करनी है तो यहाँ से पेमेंट कीजिए और यूपीआई डाल के यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपका जो पूरा फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसे आप
डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं फॉर्म को पहले ही फिल कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से फीस तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दोबारा से फीस तो नहीं कटवाऊँगा। तो यहाँ से मैंने आपको पूरा ऑप्शन बता दिया और इसी तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा आपको वीडियो। जो भी आपको जानकारी मैं देना चाहता था, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी होगी और अब आपको फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो के बाद आप जाइए और तुरंत फॉर्म को फिल कीजिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आपको जो सेंटर चाहिए वो सेंटर आपको मिल सके। इस वजह से आप ये पहले पाँव का जो आओ और पहले पाँव का जो सिस्टम है, इस पे आपको ये चीज़ पहले क्या होता था कि आप कभी भी फॉर्म भरे, वो जो सेंटर था वो अपने हिसाब से मिलता था, लेकिन अब की बार यही किया गया है कि अगर आप पहले फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको पहले सेंटर जो है वो मिल जाएगा। तो जाइए फॉर्म को फिल कीजिए और तैयारी कीजिए परीक्षाओं की। जुड़े रहिए डियर लर्नर्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।